श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमयेतुदानीं श्रीराम नामे अभिराम रटन्मान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री राम जी महाराज को इस बात का बड़ा दुख हो रहा था कि सभी अयोध्या का समाज, सभी मिथिला का समाज इस चित्रकूटी जंगल में रहकर के बड़ा कष्ट पा रहा। इस कारण से उन्होंने जाकर गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आज जो है बहुत ही सुंदर मुहूर्त है, बहुत ही सुंदर दिन है। आज प्रस्थान किया जाए, माने अयोध्या के लिए जाएं। यदि आपकी इच्छा हो, जैसा उचित समझें, क्योंकि आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं। आज दिवस सुंदर सुखद करवे हेतु पयान होए उचित जस करहि प्रभु राव रे ज्ञान निधान। आज की कथा प्रसंग में दोहा नंबर 181 से 185 तक की कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे। यह बड़े मोर डिठाई ना था, गुरुवर छमहि धरो पदमा था। अस कही चुपक रहे रघुवीरा, सिर नत किए सकुच गंभीरा। श्री राम जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आज जो है प्रस्थान करने का बहुत ही सुंदर योग है, और फिर जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें, आप तो परम बुद्धिमान ज्ञानवान हैं। ऐसा कह करके श्री राम जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। यही बड़ मोर डिठाई ना था। हे नाथ, मैंने तो आपके सामने बड़ी धृष्टता की है, इसलिए आप क्षमा करें। गुरुवर छमहि धरो पद्मा था, मैं आपके चरणों में सिर झुका रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। अस कही चुपक रहे रघुवीरा, ऐसा कह करके श्री राम जी महाराज चुप हो गए। सिर नत किए सकुच गंभीरा, उन्होंने अपने सिर को नीचा करके अत्यंत गंभीर मुद्रा में खड़े हुए। जानी राम रुचि ऋषिवर ज्ञानी, सवहि बुलाए आय सुदानी। मिथिलाय अवध समाज सुपूरी, भरत जनक युत मणिगण भूरी। राम जी महाराज की इस रुचि को जान करके ऋषिवर ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी महाराज सवहि बुलाए आयुष जानी, दोनों समाज को उन्होंने आज्ञा दे करके बुलवाया। मिथिला अवध समाज सुपूरी, समस्त मिथिला का समाज, समस्त अयोध्या का समाज श्री भरत जी महाराज अन्य भाइयों के साथ
श्री जनक जी महाराज और भी जो लोग थे सब वहाँ पर आ गए। राम गुरु ही सब कीन्हे प्रणाम, बैठे निरेखहि शशि मुख रामा। बोले मुनिवर सवहि समाजा, सुखद मुहूर्त सुंदर आजा। सभी कोई आकर के राम गुरु जो राम जी महाराज के गुरुदेव हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा को प्राप्त करके जब बैठ जाते हैं तब निरखई शशि मुख धामा। जो श्री राम जी महाराज जिनका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर है, उनका दर्शन करने लगते हैं। उस समय पर बोले मुनिवर सबहि समाजा। श्री मुनिवर वशिष्ठ जी महाराज ने संपूर्ण समाज के सामने ये कहा कि सुखद मुहूर्त सुंदर आजा, आज अत्यंत ही सुंदर मुहूर्त है, इसलिए चाहिए चलन प्रभु रुखे अनुसारा। परम धर्म सब श्रुति अनुसारा, सुनत सहम गे सब नर नारी। अग्नि आँच जन लता दुखारी। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि श्री राम जी महाराज की जो है रुचि है, मन इच्छा है कि आज जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जाए। परम धर्म सब श्रुतियन सारा। श्री राम जी महाराज की आज्ञा क्या है? श्रुतियन सारा, माने श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि भगवान स्वामी की आज्ञा माननी चाहिए और ये परम धर्म ही भी है। तो सुनत सहमगे सब नर नारी। जो अयोध्या के लोग थे, मिथिला के लोग थे, जो वहाँ स्त्री पुरुष जो भी थे, इस बात को सुनते ही कि आप लोग अपने अपने धाम को जाइए तो सहम गए, माने अत्यंत दुखी हो गए, भयाकांत हो गए। जैसे आगे न आँच जनु लता दुखारी, जैसे सुंदर कोमल लता में यदि आग की आँच लग जाती है तो झुलस जाती है, इसी तरह से सभी कोई श्री राम जी महाराज से दूर जाने की स्थिति हृदय में आते ही उनके हृदय दुखी हो गए। विशद बिरहि मह बढ़्यो, सबहि स्रवत द्रगने नीर। कांपहि थर थर नारी नर, सात्विक भाव गंभीर। जैसे सभी लोगों ने सुना तो उनके हृदय में व्याकुलता, विरह की व्याकुलता बढ़ गई। उन सब के नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लगे। उनके हृदय में सात्विक भाव का उदय हो गया और गंभीरता आ गई और उनका जो शरीर है थर थर कांपने लगा। लक्ष्मी निधि रघुपति पह आए, बिरह बिकल जल नैनन छाए। चरण पड़े प्रेमाकुल भारी, कही न सकत कछु बिरह बेदारी। उसी समय श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज के पास आते हैं। वे अत्यंत ही विरह में विकल हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं। चरण पड़े प्रेमाकुल भारी, प्रेम में भरे हुए श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं। हृदय में अत्यंत विरह होने के कारण उनसे बोला नहीं जा रहा है। कही न सकत कछु, कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि कछु विरह बिदारी, उनके हृदय को विरह ने विदीर्ण कर दिया है। तब उठ जनक हाथ दो जोरी, राम गुरु ही बोले रस भोरी। राम सिया लगी 14 वर्षा, चाहत बसन बन कुंवर सहरसा। तब उस समय श्री जनक जी महाराज ने
हाथ जोड़ करके और गुरु वशिष्ठ जी के सामने बड़ी विनय भरी वाणी से बोलते हैं। राम सिया लग 14 वर्षा, चाहत वसन बन कुंवर सहरसा। कुंवर लक्ष्मी निधि 14 वर्ष तक श्री राम जी महाराज की सेवा के लिए वन में बसना चाहते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। निज तीय सहित यहीं करवासा, सेवन चहसिय राम होलासा। कुंवर हूँ इत सब भात ही तेरे, रहीं सुखी दर्शन करने रे। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कुंवर लक्ष्मी निधि अपनी तिया माने श्री सिद्धि के साथ इस वनवास में वास करना चाहते हैं। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री सीताराम जी की सेवा करने की उनके हृदय में इच्छा है। कुंवर हूँ इत सब भांतहि तेरे, रहिए सुखी दर्शन करने रे। कुंवर लक्ष्मी निधि श्री राम जी के वियोग में दुखी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ रह करके उनके नित्य दर्शन करने के कारण कुंवर इत सब भांतहि तेरे, यहाँ रह करके बड़े रहिए सुखी, सुखी रहेंगे माने यहाँ रह करके सेवा करेंगे और सुखी रहेंगे। सब विधि सम्मत मोर समाता, पायो कुंवर हर सही गाता। होहूँ नाथ अवधपुर जाई, लखियों सब विधि भरत भलाई। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कुंवर लक्ष्मी निधि की इस बात को मैंने भी स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी माताजी से भी आज्ञा मांगी माने महारानी से भी, तो उन्होंने भी वन रहने की सम्मति दे दी है। तो पायो कुंवर हर्ष ही गाता, इस बात को सुनकर के कुंवर लक्ष्मी निधि अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। और हे नाथ, हे गुरुदेव, होहूँ नाथ अवधपुर जाई, मैं भी हमेशा अयोध्या में आता जाता रहूँगा। लखियों सब विध भरत भलाई, जिसमें अयोध्या का की किस तरह से भलाई है, भरत हर तरह से सुखी रहें, उनका भला हो, ये आता जाता हुआ देखता रहा करूँगा। समय समय सेवा सरस, अवध केर मुनिनाथ। बनते रही तव दास ते, आय सुधर निज मात। कहते हैं हे मुनीश्वर, आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं समय समय पर अयोध्या और जो अयोध्या के जो में रहने वाले जो मुनि महात्मा हैं उनका मैं दास बन करके हमेशा उनकी सेवा करता रहूँगा। तदापि अपेक्षा सेवा केरी, राम तनिक नहीं निज ही हेरी। अवधऊँ स्वयं सिद्ध सब काजा, राउर गुरु जहाँ बसमति धामा। श्री जनक जी महाराज कहते हैं यद्यपि अपेक्षा सेवा केरी, राम तनिक नहीं निज ही हेरी। श्री राम जी महाराज कभी ये नहीं चाहते कि मेरी कोई सेवा करे, माने उन्हें सेवा की कोई अपेक्षा नहीं है ना। अवधऊँ स्वयं सिद्ध सब कामा, जो अयोध्यापुरी है वहीं स्वयं सिद्धि शुद्ध स्वरूप है, उन्हें कोई कामना नहीं है उनकी। राव और गुरु जहाँ बस मति धामा, जहाँ आप जैसे महान मतिमान बुद्धिमान जहाँ गुरु विराजे हों जिस अयोध्या में, तो वहाँ किस बात की कमी है। तदप जीव कर सहज स्वरूपा, प्रभु आधीन कैंकर ये अनूपा। सोई सेवा सुचि चाहत कुमारा, काहे कहीं रघुनाथ उदारा। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि स्वामी के कुछ जरूरत तो नहीं है, सब अपने आप में सिद्ध हैं, लेकिन तदप जीव कर सहज स्वरूपा,
फिर भी जीव का ये सहज स्वरूप होता है कि प्रभु अधीन, अपने स्वामी के अधीन रह करके कैंकर्य अनुपा, कैंकर्य करना चाहिए, माने सेवा करना चाहिए। यही सेवा सोई सेवा सुचि चाहत कुमारा। इसी सेवा को लक्ष्मी निधि अपने प्रसन्नता से चाहते हैं। काहे कहीं रघुनाथ उदारा। अब श्री राम वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से